नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में जिसका नाम है कलयुग से सतयुग। और आज हम बात करेंगे ऐसे 5 महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जो हर किसी के अंतरात्मा में बार बार आ जाता है। आप उससे लाख प्रयास करते हैं पीछे छुड़ाने का, लेकिन नहीं छुड़ा पाते हुए, क्योंकि ऐसे वो 5 शब्द हैं जो है। पहले कामुकता, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लालच, चौथा है दुख और पांचवा है अहंकार। ये तो पक्का है कि आप में से सभी अधिकतर लोगों में ये चीज शिकायत रहती हुई कि आप इस सबों से बार बार पीछे छुड़ाना चाहते होंगे, लेकिन चाह के भी नहीं छुड़ा पाते हैं। लेकिन इसका मैं आज आपको कारण बताता हूँ कि क्यों नहीं छुड़ा पा रहे हैं। क्योंकि इसके कुछ मूल सिद्धांत हैं जो आपने खो दिए हैं, जिस कारण से ये बार बार आपके अंदर आता है। आपके अंदर कुछ कमी आ गया, बुरा मत मानिएगा दोस्तों, लेकिन ये बात सच है कि आपके अंदर कुछ कमी आ गया, जिस कारण से ये शब्द, ये आचरण आपके अंदर बार बार आते रहते हैं और आपको उत्तेजित करते रहते हैं, जिस कारण से बहुत बार आपके संगी संबंधियों के साथ वाद विवाद हो जाता है, बहुत सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, बड़े बड़े मधुर संबंध, यहाँ तक कि अंत हो जाता है उन सबों का। तो आइए चलिए जानते हैं। पहला है कामुकता। और इसके पहले मैं बता दूं कि ये मैंने वेदों ग्रंथों शास्त्रों में भी अध्ययन किया और मैंने आत्म मंथन भी किया, और मैंने ये पाया कि ये करीबन, ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, करीबन 90% बात सच होगा। आप माने ना माने, लेकिन आप अगर आप अंतरात्मा में आत्म मंथन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बात कहीं ना कहीं सच बैठता है। तो चलिए बताते हैं। पहला है कामुकता। तो दोस्तों, कामुकता क्यों आता है मनुष्य के अंदर? मैंने आत्ममंथन पाया जहां तक कि कामुकता सही मायने में देखा जाए तो कामुकता तभी आता है जब आप प्रेम का सही परिभाषा भूल चुके हो। मतलब कि भूल चुके हो कि प्रेम है क्या। क्योंकि प्रेम एक ऐसा चीज है जो न है, जो आदि और अनंत है, वो ईश्वर से भी ऊपर है। क्योंकि प्रेम ऐसा चीज ही है कि आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं तो। क्योंकि अधिकतर आजकल तो प्रेम का सिद्धांत ही बदल गया है, क्योंकि आजकल तो प्रेम का मतलब सीधे कामुकता काम वासना ही हो गया है। तो इसी कारण से आपके शरीर में कामुकता काम वासना ही आता है। दूसरा है गुस्सा, क्रोध। तो क्रोध क्यों आता है? अब देखा जाए तो क्रोध बहुत बार ऐसा होता है कि कोई आपको क्रोध दिलवाता है, बहुत बार आपके अंदर आत्मा में क्रोध आता है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो क्रोध आप ही के अंदर आत्मा में आता है। क्योंकि अगर मान लीजिए दूसरा कोई भी आपको क्रोधित करना भी चाहे, अगर आपके इंद्रियों में आपके वश है, तो आपको क्रोध नहीं आएगा। जैसे क्रोध क्यों आता है, अब ये बता देता हूँ मैं। क्रोध आपको सही मायने में इसलिए आता है क्योंकि आप जो है अपने संतुलन को खो चुके हैं। मतलब कि आपके इंद्रियों में, आपके सोचने समझने में कहीं ना कहीं कमी आ गया है, क्योंकि आप ये भूल चुके हैं कि आप मनुष्य हैं। इसीलिए आपको क्रोध कहीं ना कहीं आ जाता है किसी न किसी कारण से, क्योंकि आप परिस्थिति से लड़ना नहीं चाहते हैं। आप परिस्थितियों को चाहते हैं कि वो स्किप कर दूं, मैं उसे किसी भी तरह से हटा दूं, टाल दूं और आगे बढ़ जाऊं। तो इसी कारण से कभी कभी क्रोध उत्तेजित हो जाता है। तीसरा है लालच। लालच क्यों आता है? इसका सीधा सीधी जवाब है कि लालच आपके अंदर तभी आता है क्योंकि लालच बहुत बार ऐसा आता है, अरे उसके पास ये गाड़ी है, अरे उसके पास वो बाइक है, अरे उसके पास इतने पैसे हैं, वो इतना ऐसा करता है, ये करता है, वो करता है। क्यों आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे से। तो कंपेयर आप कहाँ कर रहे हैं? क्योंकि आप अपनी कंपैरिजन आप अपने मेहनत से कर रहे हैं। मतलब कि आपके अंदर वो मेहनत करने की काबिलियत सभी को भगवान ने एक समान दिया है, लेकिन आप उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से आपके पास वो धन, वो संपत्ति नहीं है। वो दूसरा व्यक्ति उतना मेहनत, या फिर उसके माता पिता ने उतना मेहनत किया तब जाके उसके पास उतना संपत्ति है, जिस कारण से वो उतना सुख भोग रहा है। तो आपके कहीं ना कहीं आप में या आपके अंतरात्मा में मेहनत की कमी है, जिस कारण से आप उतना सुख नहीं भोग पा रहे। तो इसलिए लालच आ जाता है। अब आते हैं चौथा, दुख पे। दुख, दुख क्यों होता है? सही मैंने देखा जाए तो दुख और सुख कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके मन की कल्पना है। आपको दुख इसलिए होता है क्योंकि आप उस परिस्थिति में को अपने आप को समझ लेते हैं कि मैं दुखी हूँ। अब दुखी मैं कैसे हूँ? क्योंकि मान लीजिए कि मान लीजिए आपका बुरा समय चल रहा है, तो आप बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, बहुत सोचिएगा कि सोच समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। आप वो परिस्थिति में लड़ने का छोड़ के आप अपने आप को, आत्मविश्वास को गिरा लेते हैं। मतलब कि अपने अंतरात्मा को
चेतना को खत्म कर देते हैं, जिस कारण से अंतरात्मा आपको कोई सोल्यूशन नहीं दे पाता है, जिस कारण से आपको उभरने का कोई रास्ता नहीं दिखता, जिस कारण से आपको लगता है कि मैं दुख हूं। अब आते हैं पांचवा और आखिरी, अहंकार। ये आज का फैशन हो गया है, जिसे बोला जाता है ईगो, कि अगर ईगो दिखाओगे तो बहुत ही फायदा होता है, लेकिन ये बात सच नहीं है दोस्तों। अहंकार से सिर्फ और सिर्फ आप ही का नुकसान होता है। और अहंकार क्यों आता है? अहंकार सही मायने में देखा जाए तो अहंकार एक झूठ है जो आपको उकसाता है कि अपने आप को बढ़ चढ़ के दिखाओ। बढ़ चढ़ के दिखाओ मतलब कि अपने आप को सुपीरियर दिखाओ दूसरे से, मतलब कि मैं ही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ तुम्हारा सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन का हल करने के लिए। तो ये अहंकार आदमी के अंदर तभी आता है जब वो अपने अंदर के सही मायने में सच्ची काबिलियत को खो बैठता है, जो उसके अंदर की अपनी जो कैपेसिटी है सही मायने में, जो उसकी कार्य क्षमता या सोचने की जो क्षमता है वो सही मायने में उसने खो दिया, तभी आदमी के अंदर अहंकार आता है। तो मैं सोचता हूँ जहां तक दोस्तों कि ये बात लगभग सच ही बैठती होगी 90%। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें पसंद आई होगी और सच्ची भी लगी होगी। और अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो आगे भी हमारे चैनल को देखते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।